दोनों टीम काफी मजबूत है। और सैंडी के अगर सागर है स्ट्राइक पर, आपको बता दूं बेहतरीन बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। दूसरी तरफ बात करूं तो कैप्टन दिलीप बिंजवा, जाना माना नाम हिंदुस्तान क्रिकेट का। और लीजिए बहुत ही कड़क मारते हैं जब भी उनकी रडार में आती है गेंद, और बेहतरीन शॉट। समिति के दिनेश निर्मलकर जी, इनके बारे में आप सभी को बताना चाहूंगा कि इन्हें कोरोना काल में बेहतरीन कार्य करने पर उत्कृष्ट कर्मचारी का अवार्ड मिला था सिम्स प्रशासन से। उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दिनेश निर्मलकर जी। बेहतरीन बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं दोनों ही बैट्समैन। पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला कितना सही साबित होता है। लालपुर पेंड्रा की टीम के कैप्टन मिथिलेश दुबे का डिसीजन देखना दिलचस्प होगा। इस तरीके की फुल टॉस गेंद, ललचाया अपील, वहां पर हल्की सी देखना दिलचस्प होगा। उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास कम, नकारा एम्पायर ने। और दूसरी तरफ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर कैप्टन दिलीप बिंजवा, जो कि शारजा में आपको बता दूं 3 साल से टूर्नामेंट हो रहा था 10PL शारजा दुबई, तो इस बार सूरत गुजरात में आयोजित कराया। आरिफ भाई हैं उस टूर्नामेंट को फाइनल खेल कर आए हैं दिलीप बिंजवा। और आपको बता दूं एक टूर्नामेंट अभी एक और जीते हैं, बेंगलोर में एक टूर्नामेंट 5 लाख का जीता, और छत्तीसगढ़ में तो बेहतरीन टूर्नामेंट खेलने के लिए टीम जानी जाती है। इस बार लीजिए हल्के हाथ से ड्राइव किया, लेकिन वापसी करते हुए ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और इस सीजन में 2 बाइक भी ले चुके हैं दिलीप बिंजवा। बता दूं अंबिकापुर में ली थी, उसके बाद एक सीरीज जो है RCPL नागपुर में जो टूर्नामेंट इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर गए थे, वहां पर भी मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। और अभी 4 लाख का करंट में टूर्नामेंट बुट्टी बोरी में जीत कर आए हैं दिलीप बिंजवा। तो कहने का मतलब लेकिन गेंदबाजी में परिवर्तन, अगले गेंदबाज आए हैं अब दुर्गेश। और ये टूर्नामेंट हमारे आदरणीय सम्माननीय, जो कि जिनकी सोच बहुत ऊंची है, आपको बता दूं, और क्रिकेट को एक उच्च स्तर पर ले जाने की जो उनकी इच्छा शक्ति हमेशा रहती है, सम्माननीय निक्कू भंडारी जी, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि इतनी बड़ी प्रतियोगिता आप जब भी कराते हैं तो खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच देते हैं। और tenniscricket.in के माध्यम से ये टूर्नामेंट जो है, बता दूं, पूरे देश ही नहीं विदेश में भी देखा जा रहा है, यहाँ से दुबई, ओमान, कतर तक। तो इस टूर्नामेंट की लोकप्रियता बहुत है पूरे भारत में, काफ़ी लोग देख रहे हैं अभी tenniscricket.in पर। दुर्गेश आए गेंदबाजी पे, लेकिन एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं वहां पर। लीजिए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से विनित कम मैक्सिमम सिक्सर। न सूरत देखते हैं न मुहूर्त देखते हैं, दिलीप बिंजवा तो अपनी टीम की सिर्फ जरूरत देखते हैं, बेहतरीन बैटिंग करते हुए। इस पार लीजिए क्या विकेट मिल सकती है, हरकत में आए वहां पर बॉलर और बरकत मिल गई। और कैप्टन दिलीप बिंजवा बैटिंग पे आए हैं लेफ्ट हैंडर, काफी प्रसिद्ध खिलाड़ी इंदौर के, ये भी लोकल बॉय हैं, ये भी साथ ही टूर्नामेंट खेलते हैं दिलीप बिंजवा के साथ, बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में जाते हैं शिरकत। उषा मेडिकोज, आपकी दवाइयों की आवश्यकता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। सभी स्वास्थ्य संबंधी उच्च क्वालिटी दवाओं के लिए एक ही भरोसेमंद नाम, घर पहुंच सुविधा के साथ। बात करूं मिथिलेश दुबे कैप्टन जो है लालपुर 11 पेंड्रा के, उनका डिसीजन कहीं ना कहीं अभी तक साबित हुआ है, सही साबित हुआ। दूसरे ओवर में विकेट मिली है
और लीजिए आते से ही राहुल ने हवाओं का सफर तय करा दिया है बॉल को। दर्शक बनकर रह जाएंगे फील्डर, और डगआउट के ऊपर से मारा है विनीत कम। सिक्सर इस बार लीजिए, पुल किया है सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ, बॉल निकल गई, अंपायर का इशारा चल रहा है। तो एक बॉल पे विकेट, दूसरी पे सिक्सर, तीसरी पे उनकी गेंद पर लगा, मैं बता दूं आपको, चौका। और राहुल ने लीजिए वहां पर बेहतरीन कवर ड्राइव खेला है, सीधे बाउंड्री लाइन तरफ निकल गई, 4 रन। मैं चाहता हूं कि सुबह की चाय और बुजुर्गों की राय हमेशा ले लेनी चाहिए, काम आती है। तो वैसे कुछ होगा, क्योंकि विकेट मिला है तो बाउंड्री भी पड़ी है। और राहुल ने लीजिए सीधे खेला है, कमेंट्री बॉक्स में आकर गिरी है बॉल। दो ओवर की समाप्ति पर 38 रन और मात्र 6 रन बनाकर कैप्टन दिलीप बिंजवा लौटे। और सागर, जो कि सैंडी के नाम से मशहूर है पूरे भारत देश में, और दूसरे राहुल निर्मल। गेंदबाजी में परिवर्तन, एक इंदौर के लोकल बॉय राहुल निर्मल, तो दूसरे बैंगलोर के लोकल बॉय सैंडी। और तो ओवर 38 रन, तो अगला ओवर लेकर आप पहुंचेंगे। बॉलर चन्नू आए हैं, चन्नू आए हैं, माफ कीजिएगा। चन्नू क्या कर पाते हैं, क्योंकि आखिरी लास्ट ओवर की अगर मैं बात करूं, दूसरे ओवर की, तो काफी पिटाई की राहुल ने, एक दो छक्के दो चौके लगाकर 20 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं राहुल। स्ट्राइक पर है सैंडी, तो चन्नू हल्के हाथ से खेला, वहां पर डिफेंस किया। और लीजिए वहां पर घुटना टेक, क्या नो मैंस लैंड गेंद में होगी। स्कोर लेके फील्डर और सागर भंडारी बेहतरीन बैटिंग करते हुए। और सागर भंडारी के बारे में जब हमने उनका रिकॉर्ड अभी खंगाल कर देखा गूगल पर, तो पता चला कि पूरे कर्नाटक में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज जीतने वाले खिलाड़ी कहलाते हैं। तो कैप्टन दिलीप बिंजवा के अगुवाई में आए हैं, लेकिन यहाँ के दर्शक के लिए कहना चाहता हूं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो तो अब पता चलेगा कि बैटिंग आप किस तरीके से करते हैं। कर्नाटक सागर में भंडारी सबसे ज्यादा सीरीज जीतने वाले खिलाड़ी भंडारी, और हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा इनामी राशि प्रतियोगिता कराने वाले ईशान भंडारी। बिल्कुल सही कहा, अपील एलबीडब्ल्यू की, और राहुल को जाना होगा। रिव्यू लिया है वहां पर राहुल ने। अरे थर्ड एम्पायर
बड़ा बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती हुई यह शानदार मुकाबला कामाक्षी ग्रुप लखनऊ बनाम लालपुर 11 पेंड्रा। स्क्रीन पे देख सकते हैं आप खिलाड़ी जो है अगर आप बिलासपुर में ढूंढ रहे हैं एक बेहतर प्रॉपर्टी, तो आ जाइए विनायक रियल्टर्स के पास। हम डील करते हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, प्लॉट्स, फ्लैट्स, हाउसेज, एग्रीकल्चर लैंड्स पर। कॉन्टैक्ट करें आशीष कपूर 9827971393 या 9301163963 पर। इस वक्त मंच पर उपस्थित समिति के बड़े भाई प्रदीप जैन जी, सालिक गुप्ता जी, जिनके द्वारा बेस्ट फील्डर के रूप में स्पोर्ट्स साइकिल का पुरस्कार दिया जाएगा। अश्विन आए बैटिंग पे, लीजिए अंदर की तरफ ब्लॉक होल में थी, वहां पर चौथी डिलीवरी और स्ट्राइक रोटेट है। सागर भंडारी आए स्ट्राइक पर और बहुत ही कड़क मारते हैं जब भी इनकी रडार में गेंद आती है और बॉल के दो टुकड़े करने के लिए जाने जाते हैं। इतनी जोर से बल्ला घुमाते हैं लेकिन विकेट निकाला निश्चित रूप से। राहुल विकेट के सामने बिल्कुल पाए गए। मैंने बताया गति परिवर्तन हरकत में आए थे विकेट कीपर स्टंपिंग के लिए, लेकिन बरकत नहीं मिल पाई। किस्मत के धनी रहे, बच गए सागर भंडारी। आगे हमारे बीच उपस्थित बिलासपुर के तहसीलदार महोदय श्री कृष्ण कुमार जायसवाल जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच उपस्थित आयोजन समिति के प्रदीप जैन जी, सालिक गुप्ता जी, मैं आप सभी को बता दूं प्रतिवर्ष बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार प्रदीप जैन जी एवं सालिक गुप्ता जी द्वारा प्रदान किया जाता है और इस वर्ष भी प्रदान किया जाएगा, जो कि बेहतरीन एथलेटिक्स स्पोर्ट्स साइकिल प्रदान की जाएगी। 0 degrees restaurant. Fulfill all your cravings at 0 degree. खुशियों का स्वाद हमारी मिसाल। बटर चिकन, गार्लिक ब्रेड, राइस, शेक्स, पिज्जा और भी बहुत कुछ। क्रॉस रोड बिजनेस पार्क, अपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9634891118। गज तेंदुलकर जी, नसीम खान जी, तहसीलदार महोदय कृष्ण कुमार जायसवाल जी, आयोजन समिति के संरक्षक लाइव द स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश कक्कड़ जी, प्रदीप जैन जी, सालिक गुप्ता जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो स्ट्राइक पर सागर भंडारी पहुंचे हैं और अभी ड्राइव किया था, आपको बता दूं ऑफ साइड में। बेहतरीन बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं अश्विन सहारे, लेकिन सैंडी रुकने वाले नहीं है। वहां पर घुटना टेक देखना दिलचस्प होगा और बेहतरीन कैच देख, बहुत ही बड़े विकेट। टाइम नहीं कर पाए पूरी तरीके से, ऊंचा बहुत मारा, हवाओं का सफर तय करते हुए।
आज ही अपने बच्चों को माय छोटा स्कूल में एनरोल करें। एडमिशन के लिए विजिट करें अपने नियरेस्ट माय छोटा स्कूल सेंटर में और उनकी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाएं। नशा बहुत सारे अपराधों को जन्म तो देता ही है, साथ साथ ही एक सामाजिक बुराई है। बिलासपुर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ एक कार्रवाई और जागरूकता अभियान निजात शुरू किया गया है। लोगों से अपील है कि इस अभियान का हिस्सा बने, जिंदगी को हाँ कहिए, नशे को। ये राहुल ने एक ओवर में काफी बेहतरीन बैटिंग की, 2 चौके 2 छक्के लगाए। और अगर मैं बात करूं तो सागर भंडारी जो 11 रन बनाकर, दिलीप बिजवा 6 रन बनाकर, राहुल निर्मल 20 रन बनाकर यस नो वहां पर। और इस तरीके के यस नो दिक्कत में भी फंस सकती है टीम, विकेट मिल सकता है, लेकिन मना किया वहां पर। 40 रन बोर्ड पर लगे हैं। 3 बल्लेबाज मैं बता दूं आपको, राहुल निर्मल, कैप्टन दिलीप बिंजवा और सागर भंडारी बैंगलोर के लोकल बॉय पवेलियन लौट चुके हैं। स्ट्राइक पर अश्विन, अश्विन ने लीजिए बेहतरीन शॉट खेला है, घुटना टेक अश्विन का। से आपको बता दूं कि ऊर्जा का संचार हुआ होगा निश्चित रूप से। एलईडी स्क्रीन वाले भाई कृपया स्क्रीन के पास जाकर चेक स्क्वायर लेग करें। की तरफ खेला, बेहतरीन शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद है। और अश्विन जाने के बाद 3 बल्लेबाज अपनी बैटिंग की स्ट्रेंथ जानते हैं, पता है बैटिंग बखूबी करते हैं, टाइम बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं बॉल को। मैडी, और मैडी ने लीजिए डाउन द ग्राउंड खेला है क्या सीधे हाथ में, और कैच छूटा और अंपायर का इशारा, 4 रन। बहुत ही आसान कैच छोड़ दिया। शोले फिल्म का ठाकुर होता तो वो भी पकड़ लेता। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय डीएलएस पीजी महाविद्यालय, कला संकाय में बीए एमए, विज्ञान संकाय में बीएससी एमएससी, कॉमर्स संकाय में बीकॉम एमकॉम, कंप्यूटर संकाय में बीएससी कंप्यूटर्स। हमारा पता डीएलएस पीजी कॉलेज, अशोकनगर, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। निशा डेली नीड्स, संपर्क करें 7999509123। असद गराज, करना चाहते हैं प्लॉट्स पर इन्वेस्टमेंट या चाहते हैं अपने सपनों का। प्रारंभ हुआ तो टॉस को जीता था पिंडा 11 की टीम ने। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है उस टीम को जिसका आप कर रहे थे इंतजार। राहुल कामाक्षी 11 लखनऊ की यह टीम पहले कर रही है बल्लेबाजी। 4 ओवर की गेंदबाजी हुई है, रन बने हैं 51, विकेट गिरे हैं 3 गेंदबाजी में। बिलासपुर इंड से गेंदबाजी, छन्नू है गेंदबाज, अश्विन है प्रहारक छोर पर। पारी का ओवर 5वां है, गतिमान 5वें ओवर की गेंदबाजी। अच्छी गेंद सम्मान जैसे खेला, ऑन साइड में फील्डर वहां पर मौजूद। मौका 1 रन लेने का, मौका सिरे में परिवर्तन का। इसके पूर्व मैच की आंखों देखा हाल आप सुन रहे थे। हम भोपाल के कमेंटेटर, काफ़ी अच्छा लहजा रहा है अरुण भाई के द्वारा, बहुत अच्छी कमेंट उन्होंने की है। एक तकिया कलाम उनका मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने काफ़ी देर से उनकी कमेंट सुनी। हरकत में बरकत, अच्छी गेंद छन्नू की, या खेलना चाहते थे, गेंद पूरी तरह बल्ले पर नहीं आई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी थमा हुआ है 52 रनों पर। मेडी है प्रहारक छोर पर। बिलासपुर इंड से की जा रही है गेंदबाजी, छन्नू है गेंदबाज। 5वें ओवर की गेंदबाजी। लगा
खूबसूरत प्रहार, हैट्रिक। राहुल कामाक्षी 11 के बल्लेबाजों के बल्ले से बन नहीं बह रहे हैं। ओवर की हुई समाप्ति, ओवर पूरे हुए, 5 रन बने हैं 70, 14 रन प्रति ओवर का यह रन औसत। प्रतियोगिता की ये बहुत बड़ी टीमें हैं। ये टीम है राहुल कामाक्षी 11 की। जी हाँ दर्शकों, हम बता दें आज आप जिस हो चुकी है, रन बने हैं 70। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी स्मृति अखिल भारतीय रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का यह गौरवशाली 11वां वर्ष विनीत कप 2023 का आयोजन, गौरवशाली 12वीं रात्रि और आज की रात्रि का यह दूसरा मैच जो खेला जा रहा है। पेंड्रा 11 और राहुल कामाक्षी 11 के मध्य टॉस को जीता पेंड्रा ने। पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। 5 ओवर की गेंदबाजी हो चुके हैं, 70 रन बने हैं 6वें ओवर की गेंदबाजी में। अच्छी गेंद, मनोज थे गेंदबाज। गेंद एक ओवर में फील्डर वहां पर मौजूद। मौका रहा 1 रन लेने का, मौका सिरे में परिवर्तन का। बेलतरा इंड से गेंदबाजी की जा रही है। मनोज हैं गेंदबाज, जबकि प्रहारक छोर पर है बल्लेबाज मेडी। इसके पूर्व उन्होंने 3 गगनचुंबी छक्के लगाए थे। पुनः लंबे हिट की तलाश में थे, पूरी तरह गेंद बल्ले पर नहीं आई। मौका रहा 1 रन लेने का, मौका सिरे में परिवर्तन का। और इन 1 रनों के साथ रन संख्या अब जाता हुआ 72 रन। विकेट गिरे हैं 3 पारी का ओवर गतिमान है। 6वें ओवर की गेंदबाजी मनोज अश्विन के लिए। खूबसूरत प्रहार, बंदूक की गोली सी तेजी, कोई भी मौका नहीं। और अच्छी गेंद आई डीप लॉन्ग ऑन पर, फील्डर है मौजूद। मौका रहा 1 रन लेने का, मौका सिरे में परिवर्तन का। प्रतियोगिता में आज के इस मैच में अंपायरिंग के दायित्व को निभा रहे हैं 6, कोई भी मौका नहीं। इसके आयोजन में इस मैदान का इस वर्ष का हाईएस्ट स्कोर रहा है 183 रन, जिसे बनाया है कुंभली 11 पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ की टीम ने। देखना है राहुल कामाक्षी 11 इस रन से आगे बढ़ पाती है या उसके अंदर ही रहती है। ओवर की समाप्ति हुई, ओवर पूरे हुए 6 रन बने हैं 83। 4 ओवर की गेंदबाजी और आनी है। श्री श्याम कम्युनिकेशन। यदि आप कई विशेषताओं वाले स्मार्टफोन की तलाश कर रहे हैं या एक साधारण मोबाइल डिवाइस की या फिर अन्य किसी मोबाइल एसेसरीज की, चले आइए श्री श्याम कम्युनिकेशन, मुंगेलिना का, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 7000175778। बाइक को रखने की जगह नहीं मिल रही है, अर्थात मजमा दर्शकों का सैलाब यहाँ पर चला आया है। यह इस प्रतियोगिता की लोकप्रियता को बताती है और इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं बिलासपुर नगर और उसके आसपास के मौजूद अपने दर्शकों का, क्षेत्रवासियों का। हम आप सभी के आमद को खुश आमदीद करते हैं। हम आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। गेंदबाजी में आ रहे हैं गेंदबाज मनीष है गेंदबाज, बिलासपुर इंड से गेंदबाज मिथिलेश कप्तान, दलपति दलनायक आ रहे हैं गेंदबाजी लेकर, जबकि बल्लेबाजी में अश्विन है मौजूद। प्रहारक छोर पर 6 ओवर 83 रन 3 विकेट।
खूबसूरत प्रहार, गेंद बल्ले पर पूरी तरह नहीं आई, गेंद डीप लॉन्ग ऑन पर फील्डर है मौजूद, मौका एक रन लेने का, सिरे में परिवर्तन का रन पहुंचता हुआ 84 ओवर गतिमान पारी का यह सातवें ओवर की गेंदबाजी। इस वक्त एक नाम जो बिलासपुर शहर में बहुत ही मशहूर है, यह नाम रहा है मेडी। इस वक्त बल्लेबाज का नाम ही है मेडी। मेडी कर रहे हैं बल्लेबाजी, जबकि गेंदबाजी में है गेंदबाज मिथिलेश अपना कोटे का संभवतः यह पहला और दूसरा और पारी के सातवें ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। जिला खेल परिसर का यह मैदान दूधिया रोशनी से नहाया हुआ, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ। आज इस मैच को देखने के लिए पूरा बिलासपुर उमड़ पड़ा है। दोस्तों, आज 2 मार्च है। आज मैं इस मंच से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं मरहूम आरिफ अली लल्ला को। 33 साल के अल्प आयु में उभरते हुए कमेंटेटर थे, अच्छे क्रिकेटर थे। हृदयघात से उनका आज इंतकाल हो गया। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, मिथिलेश ने इस ओवर में सराहनीय गेंदबाजी की है, कोई भी मौका नहीं दिया है बल्लेबाजों को। मेडी हैं प्रहारक छोर पर, 4 छक्के लगाकर खेल रहे हैं। 7वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। बिलासपुर इंड से गेंदबाजी, अच्छा प्रयास, फील्डर कोई भी मौजूद नहीं। 4 रनों का इशारा आता हुआ मुख्य निर्णायक अंपायरिंग के दायित्व को निभाते हुए और इन 4 रनों के साथ रन संख्या पहुंचती हुई 88। गेंद की गतुराई में किया है चतुराई भरा परिवर्तन। स्लोवर गति की गेंद थी, लंबी हिट की तलाश में थे, चूके और गेंद आई विकेट कीपर के गदेलियों पे। 10 स्थानों पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पारी का ओवर गतिमान यह 7वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। बिलासपुर इंड से गेंदबाजी, प्रहारक छोर पर बल्लेबाज मेडी सामना करने के लिए तैयार। हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं मुंगेली के जॉइंट कलेक्टर महोदय श्री नवीन भगत जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और अब मेरा आग्रह है क्रेडाई के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव जी से कि वे आएं और आशीर्वचन के रूप में उद्बोधन प्रदान करें। अजय श्रीवास्तव जी, एक बार सभी से अनुरोध है, जोरदार ताली बजाएंगे अजय श्रीवास्तव जी के लिए। अखिल भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा में आज मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन। मैं बिलासपुर के लिए ये गर्व की बात है कि ईशान भंडारी जी और उनकी पूरी टीम ने एक ऐसी सौगात दी है जिसका इंतज़ार हमें साल भर रहता है। मुझे लगता है ये आयोजन अपने आप में छत्तीसगढ़ नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे अपना नाम रोशन करेगा। जिस तरह का यहाँ पे इंतज़ाम है, जैसा खिलाड़ी खेल रहे हैं, हर साल अपना स्तर इसने बढ़ाने का काम किया है। मैं एक बार तहे दिल से ईशान भंडारी जी और उनकी टीम को इस आयोजन के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपने मुझे आमंत्रित किया, गौरव बढ़ाया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री अजय श्रीवास्तव जी। हम सभी आयोजन समिति के सदस्य भी आपकी उपस्थिति से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं। आपने अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए। इस वक्त मंच पर उपस्थित श्री अजय श्रीवास्तव जी, अध्यक्ष क्रेडाई, श्री नवीन भगत जी, जॉइंट कलेक्टर महोदय मुंगेली, श्री कृष्ण कुमार जायसवाल जी,
तहसीलदार महोदय बिलासपुर, डॉक्टर नीरज शिंदे जी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट सिम्स, डॉक्टर विवेक शर्मा जी, उप चिकित्सक अधीक्षक सिम्स, डॉक्टर पंकज तेंदुलकर जी, एचओडी मेडिसिन सिम्स, श्री नसीम खान जी, सेक्रेटरी क्रेडाई, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं आयोजन समिति के ईशान भंडारी जी से आग्रह करता हूं कि वे क्रेडाई के अध्यक्ष श्री अजय श्रीवास्तव जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। बल्लेबाज ने अपनी अर्धशतक को पूरा किया। धन्यवाद अजय श्रीवास्तव जी। 18 गेंदों में मेडी खेल रहे हैं 53 रनों के योग पर। इन 53 रनों की पारी में उनके बल्ले से निकलने वाला रहा है 7 छक्का और 3 चौके, माफ कीजिए 2 चौके। पारी का ओवर यह चल रहा है 8वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। रामभजन कर रहे हैं गेंदबाजी, बेलतरा इंड से गेंदबाजी। इस ओवर में हैट्रिक छक्का लगाया है बल्लेबाज मेडी ने। मेडी का फायर मैदान की 4 ओवर है जारी। बेहतरीन बल्लेबाज। आयोजन समिति के ईशान भंडारी से आग्रह करता हूं कि क्रेडाई के सेक्रेटरी श्री नसीम खान जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चिंगारी डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। रामभजन की इस गेंद में पगबाधा की अपील अंपायर ने इसे नकारा और इस वक्त गेंदबाज ने लिया है रिव्यू। थर्ड अंपायर के लिए जाता हुआ यह निर्णय रहा है। अंपायर का निर्णय रहा है नॉट आउट। मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि जब थर्ड अंपायर अपने निर्णय को दे, इस वक्त एलईडी स्क्रीन पर मैच का सीधा लाइव प्रसारण किया जाता है। आपकी निगाहें उस स्क्रीन पर हों और आप स्वयं देखें कि गेंद किस डायरेक्शन में जा रही है। 8 ओवर की गेंदबाजी चल रही है। रनों का जहां तक सवाल, रन जो बने हैं वह रन बने हैं 107। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी स्मृति अखिल भारतीय रात्रिकालीन क्रिकेट कार्निवाल उत्सव महोत्सव का यह गौरवशाली 11वां वर्ष। दर्शक अपनी निगाहें स्क्रीन पर रखें। थर्ड अंपायर हमारे मौजूद हैं ईशान भंडारी निक्कू, और वह इस गेंद का कर रहे हैं निरीक्षण, अर्थात उनके निर्णय का किया जा रहा है इंतजार। अंपायर का डिसीजन रहा है नॉट आउट। गेंदबाज ने इस निर्णय के खिलाफ थर्ड अंपायर में अपना बैटिंग रिव्यू जो था उसका इस्तेमाल किया है। थर्ड अंपायर के निर्णय का किया जा रहा है इंतजार। गेंदबाज किस थर्ड अंपायर की यह अपील रही है।
दर्शक अपनी निगाहें एलईडी स्क्रीन पर लगा लें और नॉट आउट करार दिए गए हैं। ओवर की हुई समाप्ति, बैटिंग पावर प्ले। 10 ओवर के इस मुकाबले में 2 ओवर सर्कल के होते हैं। 7वें ओवर से 9वें ओवर के दरमियान बल्लेबाजी करने वाली टीम को बैटिंग पावर प्ले लेना होता है। अगर 7 से 9वें ओवर के बीच नहीं लेते हैं तो 9वें ओवर में यह बैटिंग पावर प्ले स्वतः ही चालू हो। श्री गुरु नानक फैमिली ढाबा एंड वीर द कैफे, अपोजिट त्रिवेणी डेंटल कॉलेज, रायपुर रोड, बोदरी, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट Rakesh Singh Makhija 8817839325 and Kaushal Makhija 9907475655। 12 रन बने हैं 107। देखना है राहुल कामाक्षी 11 इन बचे हुए 2 ओवरों में और कितने रन बनाती है। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी स्मृति अखिल भारतीय रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का यह उत्सव महाउत्सव प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन हुआ था 19 फरवरी को श्री अमर अग्रवाल जी पूर्व कैबिनेट मंत्री के कर कमलों के द्वारा, और आगाज से प्रतियोगिता अनवरत लगातार चल रही है। 9वें ओवर की गेंदबाजी मनोज की गेंदबाजी और अश्विन की बल्लेबाजी। बहुत लंबा छक्का। दो या तीन ऐसे मौके आए हैं कि जब बल्लेबाज ने लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के लगाए हैं। अश्विन औने हैट्रिक छक्के पे हैं। इसके पहले मेडी ने लगाया था लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के, और उसके पूर्व लगाया था 3 गेंदों में 3 छक्के बल्लेबाज। वाइड बॉल का इशारा, गेंद काफी बाहर, इतनी बाहर कि वाइड करार दी जाए, और इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 120 रन। विकेटों का जहां तक सवाल, 4 विकेट अब तक हुए हैं। हैट्रिक छक्का यहां पूरा होता हुआ 126 पहुंचता हुआ योग। इसके पूर्व इस मैच में हैट्रिक छक्के लगाए हैं अश्विन। वाइड बॉल का इशारा आया, 1 रन का हुआ है इजाफा, 127 पहुंचता हुआ योग। इस वर्ष 2023 में एक मौका ऐसा आया था जब लगातार 6 गेंदों में 6 छक्के लगे थे, और उसे लगाया था मोन्टू ने। यो 6 भाई। बता दें इस मैदान पर इसी वर्ष लगातार 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे मोन्टू ने। यह दूसरा अवसर बन रहा है। लगातार 4 गेंदों में 4 छक्के लगाकर खेल रहे हैं अश्विन, और अश्विन आज मोन्टू के रिकॉर्ड के बराबरी कर पाएंगे नहीं, यह देखना है इंडिया में। और यह विकेट जाता रहा है सीधे। फ्रेंडली बजट में बनाएं अपने हर आयोजन को खास। शहर के बीच 3 स्टार होटल में 34 रूम, 2 बैंक्वेट हॉल की सुविधा के साथ। जीत कॉन्टिनेंटल, रविन्द्रनाथ टैगोर चौक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें
9109136672। चुंबी छक्के लगाए और लगातार 4 गेंदों में 4 छक्के लगाकर हमारे आज के अतिथिगण श्री नवीन भगत जी, जॉइंट कलेक्टर महोदय मुंगेली, श्री कृष्ण कुमार जायसवाल जी, तहसीलदार महोदय बिलासपुर, डॉक्टर नीरज शिंदे जी, डॉक्टर विवेक शर्मा जी, डॉक्टर पंकज तेंदुलकर जी, आयोजन समिति से उपस्थित जित्तू चौबे जी, लाइव द स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश कक्कर जी। 9 ओवर की गेंदबाजी हुई है समाप्त। हमारे बीच उपस्थित ग्वाला रेस्टोरेंट महामाया केटरिंग, शादी, पार्टी या कोई अन्य आयोजन, आपके सभी कार्यक्रमों के लिए शहर की सर्वोत्तम केटरिंग सर्विस महामाया केटरर्स, जगदम्बा कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर। संपर्क करें 8109590000। अंतिम ओवर की गेंदबाजी, आज के इस मैच के अंतिम ओवर की गेंदबाजी, बल्लेबाजी में है प्रहारक छोर पर बल्लेबाज। हमारे बीच उपस्थित छोटा स्कूल किड्स स्कूल के संचालक भूपेंद्र मिश्रा जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सुमित ने इस शॉट को खेला, गेंद काफी ऊपर। आप लखनऊ के नवाब वाली कहानी यहां पर हुई, फील्डर तय है 136 रन। अंतिम ओवर की गेंदबाजी चल रही है। गेंदबाजी है बेलतरा एंड से राम भजन, प्रहारक छोर पर है नजीर। काफी बड़ा नाम टेनिस बॉल क्रिकेट में। नजीर प्रहारक छोर पर सामना करने के लिए तैयार राम भजन की गेंदों का। खूबसूरत प्रहार, बंदूक की गोली सी तेजी रही है, कोई भी मौका नहीं। गेंद और इस वक्त सीधे थ्रो, अगर विकेटों से लगती तो खतरा हो सकता है। मौका रहा 1 रन लेने का, मौका सिरे में परिवर्तन का। बाई के रूप में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे इस वक्त थर्ड अंपायर और लाइव की व्यवस्था tenniscricket.in के पूरी टीम से कराया जा रहा है, जिनके शानदार लगभग 17 लाख सब्सक्राइबर हैं। जी हाँ दोस्तों, YouTube विश्व के सबसे बड़े लाइव चैनल पर उनके 17 लाख सब्सक्राइबर हैं, जो इस वक्त हमारी इस प्रतियोगिता को YouTube पर लाइव दिखा रहे हैं। विनीत कप 2023 सर्च करने पर आप सभी घर बैठे इस प्रतियोगिता का आनंद उठा सकते हैं। आप सभी से आग्रह है कि अपने अपने YouTube पर सर्च कर विनीत कप 2023 हमारे पेज विनीत कप को सब्सक्राइब करें। स्कोरिंग कर रहे हैं आर्यन दुबे जी, शिवा कौशिक जी, और कमेंट्री का भार संभाल रहे हैं बहुत ही उम्दा फाइन कमेंटेटर बड़े भैया राशिद। की अंतिम गेंद अब आनी शेष है। जहां तक सवाल, अभी तक आपने देखा है हर मैचों में प्रथम दिवस से लेकर अब तक क्लीन बोल्ड ओवर की हुई समाप्ति। रन बने हैं 148, रन बनाने हैं 149। तो हम देखते हैं किसी भी अतिथि का आगमन हो, बना
अदब के साथ उनके इस्तकबाल के दायित्व को संभालते हैं। जो आवाज़ लगातार आती है यह आवाज़ रही है भाई विवेक ताम्राकार जी, बहुत अच्छे मंच संचालन करते हैं और आज हमारे बीच मौजूद हैं। इस वक्त पहली पारी हो चुकी है, रन बने हैं 148, रन बनाने हैं 149। जहां तक सवाल गेंदें आनी है 60, 10 ओवर की आनी है गेंदबाजी, 60 गेंदें 149 रन। मेरा आग्रह आयोजन समिति के प्रमुख ईशान भंडारी जी से कि वे डॉक्टर नीरज शिंदे जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। डॉक्टर नीरज शिंदे जी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट सिम्स। ईशान भंडारी जी, डॉक्टर विवेक शर्मा जी, उप चिकित्सक अधीक्षक सिम्स जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। ईशान भंडारी जी, डॉक्टर पंकज तेंदुलकर जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। एचओडी मेडिसिन सिम्स डॉक्टर पंकज तेंदुलकर जी। आप सभी ने अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए, उसके लिए आयोजन समिति आपका धन्यवाद करती है। इस वक्त मंच पर उपस्थित श्री नवीन भगत जी, जॉइंट कलेक्टर मुंगेली, श्री कृष्ण कुमार जायसवाल जी, तहसीलदार महोदय बिलासपुर, आप दोनों ही क्रिकेट खेल के बहुत उषा देवी भंडारी स्मृति विनीत कप से कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं और आप सभी की उपस्थिति बहुत ही प्रार्थनीय है।
महेंद्र जेम्स एंड ज्वेलर्स, मेन रोड तेलीपारा, बिलासपुर। संबंधित संस्थान महेंद्र ज्वेलर्स, राजा फैंसी स्टोर के सामने, बुधवारी बाजार, बिलासपुर। संपर्क करें 9750990000 या फिर 9174777747। पूर्णिमा ज्वेलर्स, सोने चांदी एवं डायमंड ज्वेलरी की लेटेस्ट डिजाइन, सोने चांदी के सिक्के, चांदी की मूर्ति की भरोसेमंद खरीदी के लिए आएं। पूर्णिमा ज्वेलर्स, श्याम सदर, सराफा कॉम्प्लेक्स, कोरोना चौक, सदर बाजार, बिलासपुर। संपर्क करें 7869311311। रविंद्र देवांगन जी, रतन तिवारी जी, पेंड्रा के 12th मेन कमेंट्री बॉक्स पर आपत्ति रणजीत सिंह जी, राज कश्यप जी, विश्वजीत ताम्रकार जी, एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं आया है पेंड्रा के। पेंड्रा बल्लेबाज का नाम अप्राप्त है। जब्बार भाई, हमें नाम मालूम नहीं है बल्लेबाजों का। मैं स्वागत करना चाहूँगा एसडीएम कार्यालय से हमारे बीच उपस्थित डीआर शिंदे जी, सुनील मिश्रा जी, राजकुमार विश्वकर्मा जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। दुर्गेश और मिथिलेश बल्लेबाज हैं क्या? मेरा आयोजन समिति की ओर से समस्त उपस्थित दर्शकों से अनुरोध है कि एलईडी स्क्रीन के पास से थोड़ा थोड़ा हट जाएंगे। वहाँ सभी लोगों को एलईडी स्क्रीन देखकर स्कोर देखने में कठिनाई होती है और इस वक्त अब मैच प्रारंभ होने को आता हुआ। बेलतरा एंड से गेंदबाजी सागर है, गेंदबाज बाला के लिए गेंदबाजी। पहले ओवर की गेंदबाजी, पहली ही गेंद हेलीकॉप्टर शॉट खेलने का प्रयास किया, कामयाब नहीं हुई। गेंद आई शॉट टॉप पर, फील्डर है मौजूद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। गेंदें आनी है, 59 रन बनाने हैं, 149। काफी लंबा लक्ष्य है जो पूरा करना है। सागर अपना कोटे का पहला। बेलतरा एंड से गेंदबाजी, बल्लेबाजी में बाला को अपना खाता खोलना है। पेंड्रा 11 की टीम को टॉस जीतकर आज पहले गेंदबाजी की थी पेंड्रा की टीम ने। क्लीन बोल्ड, बाला रहे हैं आउट होने वाले खिलाड़ी शून्य के। उषा मेडिकोज, आपकी दवाइयों की आवश्यकता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। सभी स्वास्थ्य संबंधी उच्च क्वालिटी दवाओं के लिए एक ही भरोसेमंद नाम, घर पहुंच सुविधा के साथ। उषा मेडिकोज, नया सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मिथिलेश आए हैं बाला का स्थान लेने के लिए। 48 गेंदें, माफ कीजिए 58 गेंदें आनी है। जीत के लिए रन बनाने हैं 149। सागर हैं गेंदबाज, मिथिलेश हैं बल्लेबाज। बेलतरा इंड से गेंदबाजी, पारी के पहले ओवर की गेंदबाजी है जारी। दूसरी पारी प्रारंभ हो चुकी है। 2 गेंदें 1 विकेट। लगातार अच्छी गेंद, 3 गेंदें की हैं, तीनों ही गेंदें डॉट रही हैं और एक सफलता हासिल की है सागर अपने नाम के अनुरूप हिलोरे लेते हुए इस वक्त चल रही है। अर्थात ओवर चल रहे हैं पारी का पहले ओवर की गेंदबाजी बेलतरा इंड से की जा रही है गेंदबाजी। बल्लेबाजी में मिथिलेश हैं तैयार सामना करने के लिए। छोटा बॉलिंग मार्ग है, 8 से 10 कदमों का बॉलिंग मार्ग। ओवर पहला है गतिमान।
अच्छी गेंद, सम्मान दिया, खेला ऑफ साइड में, शॉर्ट ऑफ पर फील्डर है मौजूद, कोई रन लेने का मौका नहीं। खाता खोलना है अभी पिंडरा 11 की टीम को, खाता खोलना है मिथिलेश को। लक्ष्य काफी बड़ा है, 149 रन बनाने हैं। लालपुर की यह टीम है, माफ कीजिए, लालपुर कर रही है बल्लेबाजी। रन बने हैं, खाता खोलना है शेष। अच्छी गेंद, सम्मान दिया, खिला डीप लॉन्ग ऑफ पर फील्डर है वहां पर मौजूद। मौका रहा 1 रन लेने का, खाता खोलने का। लालपुर ने अपना खाता खोला, मिथिलेश ने अपना खाता खोला। रन बने हैं, 1 विकेट गिरे हैं। 1 सागर है गेंदबाज, दुर्गेश है बल्लेबाज। बेलतरा इंड से गेंदबाजी, पारी का ओवर गतिमान है यह पहला। ओवर की हुई समाप्ति, ओवर पूरे हुए हैं। एक ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं, 1 विकेट गिरे हैं। 9 ओवर की गेंदबाजी और आनी है 54। अगर आप बिलासपुर में ढूंढ रहे हैं एक बेहतर प्रॉपर्टी, तो आ जाइए विनायक रियल्टर्स के पास। हम डील करते हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, प्लॉट्स, फ्लैट्स, हाउसेज, एग्रीकल्चर लैंड्स पर। कॉन्टैक्ट करें आशीष कपूर 9827971393 या 930। खूबसूरत प्रहार कलाइयों के सहारे से मोड़ा है ऑन साइड के लिए, फील्डर उसके पीछे आते हुए और दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। 3 पहुंचता हुआ योग, गेंदबाज का नाम हमें अप्राप्त। सचिन है गेंदबाज, बिलासपुर इंड से गेंदबाजी, पारी के दूसरे ओवर की गेंदबाजी। प्रहारक छोर पर है बल्लेबाज मिथिलेश कर रहे हैं बल्लेबाजी। अच्छी गेंद, सम्मान दिया, खेला शॉर्ट ऑफ पर अश्विन है संभवतः वहां मौजूद। तेजी से आए गेंद को फील्ड के रन की संभावनाओं को समाप्त किया है। रन बने हैं 3, विकेट गिरे हैं 1। पारी का ओवर गतिमान है यह दूसरा। रन जो अब बनाने हैं वह बनाने हैं 146। काफी लंबा रनों का पीछा करना है लालपुर की इस टीम को। दूसरे ओवर की गेंदबाजी, पुनः गेंद को खेला पॉइंट के लिए, फील्डर है मौजूद और यह थ्रो कहां फेंकना चाह रहे हैं फील्डर, कुछ भी समझ नहीं आया। और 2 रन पूरी करती हुई यह रन बने हैं 5, विकेट गिरे हैं 1। सीधे थ्रो अगर विकेट कीपर को भी दी जाती, विकेट के पीछे संभवतः दिलीप बिंजवा है मौजूद, तो खतरा हो सकता था। भाग्यशाली रहे, वापस अपने बॉलिंग मार्ग पर। अच्छी गेंद, सम्मान दिया, निकल पड़े 1 रन की सफर में और इन 1 रनों के साथ रन संख्या अब पहुंची 6। रन अब बनाने हैं 143। इस ओवर के बाद 8 ओवर की गेंदबाजी और आनी है। गेंदबाजी इस ओवर में कर रहे हैं बिलासपुर के इंड से सचिन की गेंदों का सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर है बल्लेबाज दुर्गेश। लंबी हीट की तलाश में है दुर्गेश, चूंकि गेंद आई विकेट कीपर दिलीप बिंजवा के दस्तानों पर। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर थमा हुआ है 6 रनों पर। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी स्मृति अखिल भारतीय रात्रिकालीन क्रिकेट कार्निवालोत्सव महोत्सव विनीत कप 2023 का यह गौरवशाली 11वां वर्ष। वाइड बॉल, नो बॉल, माफ कीजिए, नो बॉल का इशारा आया है और फ्री हिट। 1 रन का हुआ है इजाफा, रन संख्या पहुंचता हुआ 7। बल्लेबाज के पास मौका है खोल के 60 लगाने का। दूसरा ओवर चल रहा है, 2 ओवर सर्कल के होते हैं और यह सर्कल का अंतिम ओवर है। इसके बाद 1 ओवर ऐसा आएगा जब बैटिंग पावर प्ले का होगा। सचिन कर रहे हैं गेंदबाजी, दुर्गेश हैं बल्लेबाज, सामना करने को तैयार। ओवर की हुई समाप्ति, ओवर पूरे हुए 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 7। 8 ओवर की गेंदबाजी और आनी है, अर्थात 48 गेंदें और आनी है। रन बनाने हैं 142। तो यूं कह सकते हैं कि अगले दौर में अपने दावा को मजबूत किया है राहुल कामाक्षी 11 की, दिलीप बिंजवा की यह टीम, अर्थात राहुल कामाक्षी 11 लखनऊ की। बेलतरा इंड से आ रहे हैं मृदुल, अपना खोटे का पहला और पारी के तीसरे ओवर, जबकि प्रारंभक प्रहारक छोर पर बल्लेबाज हैं बल्लेबाज
मिथिलेश सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाजी में मृदुल, बल्लेबाजी में मिथिलेश। एम फॉर एम, ओवर गतिमान तीसरा, रन बने हैं 7, रन बनाने हैं 142। आज के इस मैच के बाद एक रोमांचक मुकाबला खेला जाना है। वह मुकाबला खेला जाएगा रायपुर चैलेंजर्स वर्सेस तारिक सारिक 11 भोपाल। मृदुल की अच्छी गेंद, बीट हुए बल्लेबाज, गेंद आई विकेट कीपर के दास्तानों पर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। गेंदें आनी है 47, रन बनाने हैं 142। पारी का यह तीसरे ओवर की गेंदबाजी है जारी। मृदुल है गेंदबाज, मिथिलेश है बल्लेबाज। मिथिलेश सामना करने के लिए तैयार, बेलतरा इंड से गेंदबाजी। काफी अच्छी गेंद, दूसरी गेंद डॉट रही है, कोई भी मौका नहीं रन बनाने का। लगातार अपने गेंदों में विविधता लिए हुए गेंदबाज मृदुल, बल्लेबाज मिथिलेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वह तय नहीं कर पा रहे हैं कि गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजें या विकेटों का बचाव करें। चौथी गेंद रही है, डॉट रही है, कोई भी मौका नहीं बल्लेबाज को। नो बॉल का इशारा आया, फ्री हिट का 1 रन का हुआ है इजाफा और इन 1 रनों के साथ रन संख्या अब पहुंचती हुई है 8 रन। रन बनाने हैं 141। पारी का ओवर यह गतिमान है तीसरे ओवर की गेंदबाजी है जारी। मृदुल कर रहे हैं गेंदबाजी, अच्छी गेंद, बीट हुए हैं बल्लेबाज, कोई भी रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 8 रन ही अभी बने हैं। और यह ओवर की हुई समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति रही है। 1 रन बने हैं जो नो बॉल के रूप में थे। इस तरह से 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 8। आज हमारी खुशनसीबी है, आज हमारे बीच मौजूद हैं भोपाल के भाई अरुण। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इस वक्त एक परिवर्तन माइक्रोफोन। वाइल्ड रिसोर्ट बाय ईस्ट पार्क, आपके शहर के नजदीक बेस्ट वाइल्ड रिसोर्ट। अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व, जंगल सफारी, बच्चों के लिए किड्स जोन, रूम सर्विस, मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट। संपर्क करें 7711 922 220 या फिर ईमेल करें wildresort7@gmail.com। उडुपी के लोकल बॉय जो कि कर्नाटका से आते हैं, रिशाल। बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ, अब यहाँ से कुछ करना होगा अगर इस मुकाबले को जीतना है तो, क्योंकि बेहतरीन लगातार गेंदबाजी करते हुए और सागर भंडारी जो कि विकेट कीपिंग करते हुए और कुछ समझाते हुए वहां पर रिशाल को। इस बार लीजिए फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन वही गलती दोहराते हुए जो पिछले ओवर में बैट्समैन दोहरा रहे थे। और ये गलती दोहराने पर एक ही चीज कहूंगा कि गालिब ने कहा है कि मैं जीवन भर गलतियां करता रहा, धूल आईने में लगी थी और मैं चेहरा साफ करता रहा। तो कुछ वैसे ही गलती दोहराते हुए बार बार। बिल्कुल यहां पर करो या मरो का मुकाबला। एक और वहां पर क्या विकेट मिल सकती थी, उछाल भरी डिलीवरी, लेकिन दिलीप बिंजवा हरकत में आते बरकत नहीं मिल पाई बैट्समैन को, बच गए। और जब पता हो कि 100 के ऊपर लिमिटेड ओवर की क्रिकेट में 100 के ऊपर आंकड़ा किसी भी टीम का होता है तो मनोवैज्ञानिक एडवांटेज होता है। मैं आपको बता दूं, राहुल 11 कामाक्षी ग्रुप लखनऊ की टीम कैप्टन दिलीप बिंजवा की टीम है और मनोवैज्ञानिक एडवांटेज लेकर रखा है, लेकिन कुछ करना होगा क्योंकि मध्यक्रम में ताबड़तोड़ बल्लेबाज मौजूद हैं। इस बार दूर से ही बल्ला लगातार चलाते हुए और बिल्कुल जवाब नहीं है। और जब ये वाली मुझे नहीं दिखी, अगली वाली तुझे नहीं दिखेगी। इंदौर के लखनऊ की टीम है, लखनऊ के फाइनेंसर
और लगातार बीट कराते हुए डॉट पे डिलीवरी करा रहे हैं। बेहतरीन गेंदबाजी, परेशान करके रखा है एक तरीके से देखा जाए तो। कोई मौका नहीं है वहां पर बैट्समैन के लिए। इस बार फिर से गलती वही दोहराते हुए और लगातार अच्छी गेंदबाजी करके परेशान रखा है। और कहा जाता है क्रिकेट में कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो-ताज हासिल नहीं होते, बिना मेहनत के तख्तो-ताज हासिल नहीं होते। अंधेरे में अपनी मंजिल ढूंढ ही लेते हैं, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो देखना दिलचस्प होगा। इस बार फिर से उछाल भरी डिलीवरी, वही गलती दोहराते हुए, क्योंकि खड़े खड़े मुकाबला और दर्शकों की जो वार्तालाप है, जो चर्चा है दर्शकों के बीच में लगातार बढ़ रही है। और प्रोफेशनल टीमें जब इसी तरीके से क्रिकेट खेलती हैं तो वैसे ही कुछ होता है। और दर्शक चाहते हैं, बाउंड्री की मांग कर रहे हैं, लेकिन बैट्समैन अभी बॉल तक कनेक्शन नहीं हो पा रहा है दोनों में। इस बार लीजिए टच किए और आखिरकार सफलता मिल ही गई। बल्ले का बाहरी किनारा, कॉट बिहाइंड की अपील और आउट। Zero Degrees Restaurant. Fulfill all your cravings at 0 degree. खुशियों का स्वाद हमारी मिसाल। बटर चिकन, गार्लिक ब्रेड, राइस, शेक्स, पिज्जा और भी बहुत कुछ। क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, अपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9634 ऑलराउंडर दिलीप बिंजवा बेहतरीन बैटिंग करने के लिए तो जाने जाते हैं, लेकिन गेंदबाजी में हाथ आजमाएंगे। और आते से ही क्या बड़ा कारनामा करने की कोशिश वहां पर। दिलीप बिंजवा लगातार परेशान करते हुए दोनों तरफ गेंद घुमाने के लिए जाने जाते हैं। इस बार लीजिए खड़े खड़े पुल करने का प्रयास, लेकिन पहले अगर मैं बात करूं तो मिथिलेश दुबे जो कैप्टन है पेंड्रा के, उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया जो कि गलत साबित हुआ। उसके बाद फिर बैटिंग में आए हैं तो अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं और लगातार डॉट गेले खेले जा रहे हैं। बड़ा हिट लगाने की कोशिश और कामयाब होंगे क्या डाउन द ग्राउंड, और बहुत बड़ी अंपायर का इशारा, 4 रन। आखिरकार ऐसा लग रहा है कि मरुस्थल में पानी ढूंढ रही हो पेंड्रा की टीम। इस बार शॉट खेला है, बाउंड्री लाइन पर, देखना दिलचस्प होगा। और बहुत बड़ी सफलता कैप्टन दिलीप बिंजवा को। होती है, इनकी हालत भी वैसी हो रही है अब। अगर स्कोर कार्ड की बात करूं तो 5 ओवर हो चुके हैं। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रन है 18 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, माफ कीजिएगा 3 विकेट के नुकसान पर चन्नू आए हैं बैटिंग पर। लीजिए बड़ी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी।
विशाल गेंदबाजी में है, रिदम में गेंदबाजी करते हैं, बहुत ही बेहतरीन। कोई जवाब नहीं है दोनों ही बैट्समैनों के पास। और आपने कभी भी देखा होगा जब वोटों की गिनती होती तो एक पार्टी का सूखा पड़ा रहता है, और वैसी कुछ धीमी गति की शुरुआत है, रन नहीं बिल्कुल प्राप्त कर पा रही है। और मैंने बताया कि मरुस्थल में ऐसा लग रहा है रेगिस्तान में पानी तलाश रही हो टीम, और बिल्कुल पानी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन बेहतरीन बैटिंग कर सकते हैं। इस बार लीजिए इनसाइड आउट खेला है, फील्डर आ रहे हैं बाउंड्री लाइन से, लेकिन बेहतरीन कैच, और कैच छूटा, आसान कैच था, पकड़ लेते लेकिन छोड़ा। शोले फिल्म का ठाकुर होता तो वो भी पकड़ लेता, इतना आसान कैच छोड़ दिया। लेकिन बल्ला लगातार चलाते हुए बैट्समैन बड़ा हिट लगाने की कोशिश, हरकत करके आए थे ऑफ स्टंप के ऊपर, लेकिन टाइम नहीं कर पाए। बात करूं तो पहले बैट्समैन बाला आए थे तो खाता नहीं खोल पाए, बाउंड्री लाइन खाता नहीं खोल पाए, दुर्गेश भी खाता नहीं खोल पाए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मिथिलेश कुछ संघर्ष किया उन्होंने, और आज ही अपने बच्चों को माय छोटा स्कूल में एनरोल करें। एडमिशन के लिए विजिट करें अपने नियरेस्ट माय छोटा स्कूल सेंटर में और उनकी फाउंडेशन को। बेटू आए हैं, अब देखते हैं बेटू क्या कर पाते हैं। फील्डिंग में बदलाव करते हुए सुमित कोठारी को थोड़ा सा घुमाया और फर्स्ट स्लिप में और शॉर्ट थर्ड मैन पर खुद लगे दिलीप बिंजवा। आते सही बेटू ने लॉफ किया इनसाइड आउट, फील्डर आ रहे हैं डीप एक्स्ट्रा कवर के, लेकिन मिड ऑफ के फील्डर ने बॉल को पकड़ा, अच्छी फील्डिंग। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर। नशा बहुत सारे अपराधों को जन्म तो देता ही है, साथ साथ ही एक सामाजिक बुराई है। बिलासपुर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ एक कार्रवाई और जागरूकता अभियान निजात शुरू किया गया है। लोगों से अपील है कि इस अभियान का हिस्सा बने, जिंदगी को हाँ कहिए, नशे को ना कहिए। जाएगा और 24 गेंदों पर मात्र 129 रन बनाने हैं। कैप्टन दिलीप बिंजवा दूसरा और टीम का 7वां ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स एंड से। इस बार बल्ले का लीजिए टॉप एज लगा, लेकिन गति परिवर्तन चकवा खा गए। दिलीप बिंजवा काफी समय से क्रिकेट में सक्रिय हैं, आपको बता दूं पूरे भारत में क्रिकेट खेलते हैं। इस बार लीजिए स्विच हिट लगाया, दौड़ने पर मजबूर किया, लेकिन कवर्स के खिलाड़ी नजीर आ रहे हैं, अच्छी फील्डिंग नजीर की। जब तक अश्विन शहारे पहुंचते, लेकिन पहले ही बॉल को थ्रो किया। डाउन द ग्राउंड, इस बार मिड विकेट की तरफ शॉट खेला था, लेकिन ऐसा लग रहा है प्रैक्टिस सी चल रही है, क्योंकि मालूम है खेल नहीं खिलवाड़ कर रहे हैं एक तरीके से कैप्टन दिलीप बिंजवा। उनकी टीम कोई जवाब नहीं है वहां पर टीम के पास, और अगर मैच जीतना है तो बड़े हिट लगाना बहुत जरूरी, कंटिन्यू मारना होगा। इस बार सफल करके आए थे, लेकिन सफल करते ही रह जाएंगे। और दिलीप बिंजवा के लिए यही कहना चाहता हूं कि रख खून में उबाल जब तक जवानी है। दिलीप बिंजवा तेरे इसी अंदाज की पूरी दुनिया दीवानी है, तो देखना दिलचस्प होगा। इस बार लीजिए जानबूझकर शॉर्ट पिच गेंद पर टक्कर खिलाया, बाउंसर मारने की कोशिश, लेकिन फील्डर जब तक 1 2 3 4 टाइम में कैरी करेंगे बॉल को, थ्रो करेंगे। विकेट कीपर सागर भंडारी और स्ट्राइक रोटेट।
पहले से ही तैयार हो गए थे, कवर्स में खेला, वहां पर देखना दिलचस्प होगा। बहुत तेजी से बॉल जा रही है, नो बॉल का इशारा अंपायर का और फ्री हिट है। फ्री हिट का कितना फायदा उठाते हैं, क्योंकि शुरुआती बैट्समैन आज कुछ कर नहीं पाए। पहले तो महंगे साबित हुए थे कि 100 के ऊपर आंकड़ा बनाया, लेकिन अब फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाएंगे देखना दिलचस्प होगा। इस बार पुल किया लेकिन पावरफुल नहीं किया। बिल्डर सुमित कोठारी मौजूद है मिड विकेट बाउंड्री पर। ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पर 25 रन मात्र बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। तो 18 गेंदों पर जीत के लिए बनाने हमारे स्कोरर ने बताया मात्र 124। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय डीएलएस पीजी महाविद्यालय, कला संकाय में BA/MA, विज्ञान संकाय में BSc MSc, कॉमर्स संकाय में BCom MCom, कंप्यूटर संकाय में BSc कंप्यूटर्स। हमारा पता डीएलएस पीजी कॉलेज अशोक। सागर भंडारी अपना दूसरा और टीम का 8वां ओवर लेकर स्ट्राइक रोटेट हुई है, लेकिन अब काम बनने वाला नहीं। इसके बाद दर्शकों एक बहुत ही बड़ा मुकाबला, रायपुर चैलेंजर वर्सेस शारिक तारिक भोपाल। लीजिए वहां पर यॉर्कर मारी, देखना दिलचस्प होगा। हरकत में आए थे, बचपन में कंचे तो बहुत खेले हैं लेकिन निशाना नहीं लगा पाए। मैं हमारे उपस्थित सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप सभी के मनोरंजन के लिए विशेष व्यवस्था चीयर लीडर्स की रखी गई है, जो कि कल के सेमीफाइनल, परसों के सेमीफाइनल और 5 तारीख के मेगा फाइनल में आप सभी के मनोरंजन करेंगी। और रिव्यू लिया है, लीजिए वहां पर LBW के लिए। अब कितनी बारीकी से हमारे सम्माननीय निखिल भंडारी जी चेक करेंगे और फिर और हो सकता है कि दोनों ही एंगल से चेक करें, देखना दिलचस्प होगा हमारे आदरणीय निखिल भंडारी जी। एम्पायर डिसीजन जो है नॉट आउट एम्पायर रहा है, तो देखना दिलचस्प होगा और बहुत ही बारीकी से चेक करते हुए। नॉट आउट का इशारा अंपायर का। ये जो मैच जीतेगा उससे मैच होगा। और अपील तो बहुत जोरदार थी लेकिन प्रभावित न कर सके, क्योंकि विकेटों से जो बॉल जो है लेग स्टंप को मिस कर रहा था। लेकिन तारीफ करना चाहूंगा सागर भंडारी, जिस तरीके से रिदम में गेंदबाजी कर रहे हैं। बैंगलोर के लोकल बॉय हैं और पूरे कर्नाटक में तूती बोलती है इस खिलाड़ी की, आपको बता दूं। तो अपना पूरा, जी हाँ, नॉट आउट। इस बार गति परिवर्तन लगातार चकमा देते हुए, मैंने बताया कि मरुस्थल में ऐसा लग रहा है पानी ढूंढ रही है टीम पेंड्रा, और पानी नहीं मिल रहा है, रनों का सूखा पड़ा हुआ है। और देखते ही देखते 8वां ओवर फेंक रहे हैं सागर भंडारी। इस बार लीजिए बहुत बड़ी अपील और अंपायर की उंगली खड़ी होती हुई जाना होगा, और नाम बड़े दर्जन छोटे, पवेलियन लौटे। निशा डेली नीड्स, संपर्क करें 7999509123। असद गराज, करना चाहते हैं प्लॉट्स पर इन्वेस्टमेंट या चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना या फिर कोई दुकान? हर्ष हेवेंस के सामने DLS कॉलेज रोड, सरकंडा, बिलासपुर। संपर्क करें ऋषि सिंह गौतम 7987383763 या फिर विजिट करें myassetgarage.com पर। कमेंटेटर राशिद शाह हमसे जुड़ेंगे।
अगले बैट्समैन आए हैं अभी विकास। क्या अपनी टीम का विकास करवा पाएंगे, क्या बड़े हिट लगा पाएंगे? जी हाँ, यॉर्कर वहां पर बेहतरीन, लेकिन खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ। फील्डर हरकत में आ रहे हैं, लेकिन बरकत 1 रन की मिल गई। ओवर की समाप्ति हुई है। 8 ओवर की समाप्ति पर 28 रन 5 विकेट के नुकसान पर लालपुर पेंड्रा। आगे का हाल सुनाएंगे हमारे सीनियर कमेंटेटर राशिद सर। धन्यवाद अरुण। इस वक्त 8 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। 9वें ओवर की गेंदबाजी प्रारंभ होनी है। बेलतराइन से गेंदबाजी, बैटिंग पावर प्ले, और इस मैच के बाद बहुत बड़ा मैच खेला जाना है। यह खेला जाना है रायपुर चैलेंजर और तारिक सारिक 11 भोपाल के मध्य। ये मैच जब समाप्त होगा तो आज की रात्रि का तीसरा मैच खेला जाना है। बहुत बड़ा मैच रहेगा। यह मैच रहेगा सारिक तारिक 11 भोपाल और रायपुर चैलेंजर्स के मध्य। मृदुल है गेंदबाज, अच्छी गेंद, लंबा प्रहार, फील्डर वहां पर जब तक आते उठाते फील्ड करते 2 रनों का मौका रहा है। इन 2 रनों के साथ योग पहुंचता हुआ 23। मैच में केवल औपचारिकताएं ही शेष रह गई हैं। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी स्मृति अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता, जो कि मध्य भारत की सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतियोगिता है, इसका यह गौरवशाली आयोजन। विकास ने कुछ विकास की है अपनी टीम के लिए। 6 रनों का इस वक्त मौसम चल रहा है बसंत पंचमी का, अर्थात हम अनकरीब हैं होली के। हिंदुस्तान मनाएगा होली 8 मार्च को। बिलासपुर की क्रिकेट प्रेमी जनता मनाएगी होली खेल परिसर के इस मैदान पर 5 मार्च को, जब खेला जाएगा फाइनल दर्जे का मुकाबला। एक और विकेट जाता नौवें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। इसके बाद 1 ओवर की गेंदबाजी और आनी है। नौवें ओवर की गेंदबाजी है जारी। जहां तक हम दर्शकों को बता दें, यह प्रतियोगिता का गौरवशाली 11वां वर्ष है। 9 ओवर की समाप्ति हुई है। यह प्रतियोगिता विनीत कप स्वर्गीय उषा देवी भंडारी का जब आयोजन हमने किया था, शुरुआत हमने की थी जब आयोजन किया गया, शुरुआत रही है सरकंडा कन्या महाविद्यालय का प्रांगण इंदिरा विहार के सामने सरकंडा से शुरू हुई थी। और आज यह प्रतियोगिता अर्वांचल ही नहीं, मध्य भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतियोगिता है। और इस प्रतियोगिता में हम संभवतः यह 5वां वर्ष है कि हम इस खेल परिसर के इस मैदान में हैं, जो दर्शकों से लगातार भरा हुआ है। विश्व की नंबर 1 चैनल YouTube पर इसका सीधा प्रसारण किया जा रहा है। लगभग विश्व के हर एक देश, जितने देश है वहां पर इसका लाइव प्रसारण किया जा रहा है। आप इसे देख सकते हैं। प्रतियोगिता अखिल भारतीय स्तर की है। मैदान दूधिया रोशनी से पूरी तरह नहाया है और यह प्रयास रहा है निक्कू भंडारी और उनकी संपूर्ण टीम का, जिनमें योगदान रहा है उनके साथियों का।
और अब जबकि क्रिकेट प्रतियोगिताएं होते हैं तो जैसा आप देखते हैं कि जिस तरह आईपीएल में देश विदेश के खिलाड़ी खेलते हैं वैसा ही नज़ारा इस वक्त राहुल कामाक्षी 11 में है जो गेंदबाजी कर रहे हैं। सचिन यह हरियाणा का छोरा है। और यह विकेट जाता रहा है। तो दोस्तों इस वक्त अब प्रतियोगिताएं जो हो रखी हैं वह ऐसी होती है कि टीम जीत के लिए कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति सचिन अच्छी गेंद, लगातार बल्लेबाजों की धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। ओवर अंतिम ओवर चल रही है। इस मैच के बाद बहुत बड़ा मुकाबला खेला जाना है। यह मैच खेला जाएगा तारिक सारिक 11 भोपाल और चैलेंजर रायपुर के मध्य। रायपुर चैलेंजर 4 रन मिले हैं, संभवतः 22 के रूप में यह 4 रन है और इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ रहा है। अंतिम गेंद आनी है और इस मैच को लगभग जीत लिया है। ओवर की समाप्ति हुई। 108 रनों से इस मैच को जीता है राहुल कामाक्षी 11 की टीम ने। और इस जीत के लिए राहुल कामाक्षी 11 के कप्तान दलपति दलनायक दिलीप बिंजवा और उनकी संपूर्ण टीम को हार्दिक बधाई। बधाई मेडी की बल्लेबाजी को, अश्विन की बल्लेबाजी को। और शुरुआत इन्होंने उन्नीस गेंदों का सामना किया। 19 श्री गुरु नानक फैमिली ढाबा एंड वीर द कैफे, अपोजिट त्रिवेणी डेंटल कॉलेज, रायपुर रोड, बोदरी, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट राकेश सिंह माखीजा 8817839325 एंड कौशल माखीजा 9907475652। फ्रेंडली बजट में बनाएं अपने हर आयोजन को खास। शहर के बीच 3 स्टार होटल में 34 रूम, 2 बैंक्वेट हॉल की सुविधा के साथ। जीत कॉन्टिनेंटल, रविन्द्रनाथ टैगोर चौक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9109136672।